सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम मगधा एम्पायर को पढ़ेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो पीरियड थी 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी के दरमियान, इस टाइम पे क्या हुआ, चार महाजनपदास के दरमियान सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल चलता है। इसमें मगधा, कुसाला, वात्सा और अवांती है। ठीक है, अल्टीमेटली मगधा जो है ये हमारे पास एक मोस्ट पावरफुल प्रॉस्पेरस किंगडम निकल कर आता है हमारे नॉर्थ इंडिया में। मगधा एम्पायर का जो फाउंडर है वो जारासंधा और बृहद राठा, ये दोनों इसके फाउंडर होते हैं। एक्चुअल ग्रोथ जो है वो हरियांका डायनासिटी के अंडर होता है और एक्सपेंशन शिशुनागा एंड नंदाज के अंडर होता है। ये अपनी नेथ में मौर्याज के अंडर पहुंचती है। कौन? ये मगधा एम्पायर। न बात करते हैं हरियांका डायनासिटी की। इसका सबसे पहला जो रूलर है वो बिम्बिसारा है। बिम्बिसारा 544 से लेकर 492 बीसी तक अपना रूल करता है। ठीक है, तो बिम्बिसारा जो है इसने अपनी कैपिटल को राजगीर में एस्टेब्लिश किया। ये कंटेम्पररी था गौतम बुद्धा का। ठीक है, पहला किंग था जिसकी एक स्टैंडिंग आर्मी थी। इसकी 3 बीवियां थी जो कि रॉयल फैमिली ऑफ कुशाला से बिलोंग करती है। महाकुशाला देवी, लिच्ची छावी से चिलाना एंड मदारा क्लान ऑफ पंजाब से खीमा। ठीक है, इसने अपने फिजिशियन को भेजा जो अवंती का किंग था महासेना, उसको ठीक करने के लिए। उसको एक डिजीज़ थी। कौन सी डिजीज़ थी? जॉन्डिस की बीमारी थी। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए। नाउ दूसरा जो रूलर है इस डायनासिटी का, हरियांका डायनासिटी का, वो अजातशत्रु है। अजातशत्रु जो है ये 492 से लेकर 460 बीसी के दरमियान अपना दबदबा चलाता है, रूल चलाता है। ये बेटा होता है चिलाना और बिम्बिसारा का। तो ये अपने पापा को किल करके रूल करता है। ठीक है, नाउ ये अपने मैटरनल जो इसका अंकल होता है, यानी कि इसका मामा जो होता है प्रसन्नजीत, जो कि किंग ऑफ कोसाला था, इसने उसको हराया और उसकी कैपिटल जो है वैशाली, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो इसने पैट्रोनाइज किया पहले बुद्धिस्ट काउंसिल को। ठीक है, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो इसी के रीन के दौरान हुआ था। उदयन की बात करते हैं। उदयन जो है ये थर्ड रूलर है इस डायनासिटी का। 460 से लेकर 444 बीसी तक ये अपना रूल करता है। इसने पतालीपुत्रा को कैपिटल बिल्ड किया। ठीक है, अपनी कैपिटल पतालीपुत्रा में बनाई। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करते हैं अगेन दूसरी डायनासिटी की, जो कि हमारे पास है शिशुनागा डायनासिटी। शिशुनागा डायनासिटी जो है ये 412 से 344 बीसी तक चलती है। सबसे पहला रूलर इसमें हमारे पास शिशुनागा आता है। ये मिनिस्टर था नागदशक का एंड इसको लोगों ने इलेक्ट किया था। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया वैशाली में। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी? इसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये थी कि शिशुनागास ने क्या किया, इसने अवंती के पावर को ख़त्म किया। उसकी कैपिटल उज्जैन के साथ, अवंती की कैपिटल उज्जैन थी और शिशुनागा ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। कालासोका की अगर बात करें तो इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया वैशाली से पतालीपुत्रा और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो वैशाली में इसी दौरान हुआ था 383 बीसी के दौरान। ठीक है, नाउ नंदा डायनासिटी। नंदा डायनासिटी जो है ये 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक चलती है। ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनासिटी होती है।
इसका पहला रूलर जो है वो महापद्मानंदा जो है ये इसका पहला रूलर है। ये ग्रेट कन्क्वायरर एंड फाउंडर है इस डायनासिटी का। इसको इकरात भी बोलते हैं, सॉवरेन रूलर। ठीक है, तो इसको पहला अंपायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बताया जाता है। ठीक है, इसने कुशाला और कलिंगा को कन्क्वायर किया। ठीक, नौ दूसरा रूलर जो है वो दहानंदा है। ये नंदा रूलर है, नंदा डायनेसिटी का लास्ट रूलर है। अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इसी दौरान इन्वेड किया था 326 बीसी में, लेकिन दहानंदा की ह्यूज आर्मी ने अलेक्जेंडर को रोक दिया। ठीक है, गंगैटिक वैली में नहीं आने दिया। न उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आता है और वो मौर्यन डायनेसिटी को एस्टेब्लिश करता है। ना प्री मौर्यन सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी का डिवीजन होता है 4 क्लासेस में, और इसके साथ ही धर्म सूत्रास का फॉर्मेशन होता है। शूद्रास जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं। यहाँ पे वुमन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की जाती हैं। ठीक है, नाउ प्री मौर्यन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। विरही और साली ये 2 न्यू राइस वैरायटीज़ होती हैं। कारिसा, निवारतन और कोलियावापा ये यूनिट से लैंड मेजरमेंट के लिए। नाउ फॉरेन इन्वेजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ईरानियन इन्वेजन है। साइरस ऑफ पर्शिया ये पहला फॉरेन इन्वेजन होता है जो कि इंडिया को कन्क्वायर करता है। तो इसने क्या किया, इसने सिटी ऑफ कापिसा को डिस्ट्रॉय किया और इंडियन सोल्जर्स को पर्शियन आर्मी में इनरोल किया। दारियुस फर्स्ट इसका सक्सेसर था। ठीक है, कब, जिसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड किया 1516 बीसी के दौरान। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, अलेक्जेंडर जो था ये किंग था मैसेडोनिया का। इसने काबुल को कन्क्वायर किया 328 बीसी के दौरान। उसके बाद ये खैबर पास से होकर इंडिया में आया। अम्बी जो था ये तक्षशिला का रूलर था, तो इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया किसको, अलेक्जेंडर को। कहाँ से, पोरस से। लेकिन बैटल ऑफ हदियास्पस में क्या हुआ, पोरस को डिफीट कर दिया अलेक्जेंडर ने ऑन द बैंक ऑफ रिवर वितास्ता, यानी कि झेलम रिवर के बैंक पे। और बट वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी। ठीक है, अलेक्जेंडर इसकी ब्रेवरी से इम्प्रेस हो गया और इसको बोला कि आप पोरस को रेस्टोर करो, और इसके साथ एक अलाई बना ली। ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ सकाला अलेक्जेंडर ने ब्यास की ओर बढ़ना शुरू किया और ईस्ट को कन्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसकी आर्मी जो थी वो थक गई थी, उन्होंने रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया, तो ये रिट्रीट हो गया। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ग्रीक गवर्नर सिलिकस निकीटर को थमा दिया कि आप अपने अंडर इसको रखो और रूल करो। ये इंडिया में 19 महीने के लिए रहता है 326 से लेकर 325 बीसी के दौरान, और उसके बाद ये बेबीलोन में 323 बीसी में मर जाता है। इसकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। ठीक है, तो इन्वेजन का इम्पैक्ट क्या होता है, ईरानियन कंटैक्ट जो होता है वो इंडो ईरानियन ट्रेड को इंक्रीज़ कर देता है। कल्चरल एक्सचेंज जो होता है वो इंडो ईरानियन के दरमियान होता है। खरोशिथी स्क्रिप्ट ईरान से इंडिया में आता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे नई ट्रेड रूट्स बिटवीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न एशिया
ये ओपन हो जाते हैं। इंडियाज़ जो हैं वो ग्रीक से कॉइनेज, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और इसके साथ साथ बहुत चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, और यही फिर हमारा गंधारा स्कूल कहलाता है। बहुत सारी ग्रीक सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश होते हैं काबुल और सिंध में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समरी है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। तो उसके बाद हम रिलीजियस इन्वायरमेंट को देखेंगे कि 6th सेंचुरी में कौन कौन से रिलीजियस हमारे पास आए। तो फिर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म है, ठीक है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, सेकंड अर्बनाइजेशन होती है इंडिया में, जिसको हम एज ऑफ बुद्धा भी बोलते हैं। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, जैनिज़्म को पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।